हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड टॉक। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जेबीटी टेट के साइकोलॉजी सेक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ हिंदी सेक्शन एंड इंग्लिश सेक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आप लोग मेरी जेबीटी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ और इसके फादर कौन है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बेसिक पता होना चाहिए साइकोलॉजी के बारे में। देन हम चलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की ओर। तो हम क्योंकि एजुकेशन फील्ड से हैं तो हम लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, इसके फादर कौन है, और इसमें मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब कुछ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, चाहे वो कोई भी टैट हो। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से हमारे इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि हेरिडिटी होती है हमारी, जो हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो बच्चा अपने पेरेंट्स से कौन सी ट्रेड्स, कौन सी चीज़ें, क्या कैसे सब कुछ जो भी इनहेरिट करता है वो किस तरह से करता है, वो आ जाएगा आपका हेरिडिटी में। एंड एनवायरनमेंट में आपका वही कि हमारा आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से बच्चे को इफेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चे में कैसे वेरिएशंस आती है, हेरिडिटी का क्या इफेक्ट है, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है। फिर चलते हैं हम अपने बिहेवियर की ओर। सो स्टडी ऑफ बिहेवियर से भी क्वेश्चन आता है, और आपका जो इसके टेस्ट है बिहेवियर के, किसी का बिहेवियर, हमें किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का बिहेवियर देखना है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट है, हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। या आप साइकोलॉजी की जो NCERT आती है 11th 12th की, उसमें इजीली देख सकते हैं। फिर अब आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस टेस्ट है बहुत सारी हमारी, तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हमारा आता है IQ। तो आपको पता होना चाहिए IQ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको किसी भी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की बायोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज दी है और आपको बोल रहे हैं कि उसका IQ आप फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, आपको आना चाहिए। वहाँ पे आपके पास दिया होता है क्वेश्चन कि आपको किसी की मेंटल एज भी दी है, आपको उसकी बायोलॉजिकल एज भी दी है, और कह देंगे कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें से कौन सा IQ है। और एक हमारा IQ का टेबल आता है जिसमें आपके पास होता है अपने BEd में, JBT में, और मतलब जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से आपको पता होगा कि IQ का एक टेबल आता है। उस टेबल में आपके पास होता है कि अगर किसी का IQ इतने से इतने के बीच में है तो वो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। ये वाला टेबल आपको बहुत ही अच्छे से फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेंटल एबिलिटीज़ की। तो मेंटल एबिलिटीज़ से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, तो मेंटल एबिलिटीज़ कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर लेना अपना। और इसी तरह से हमारा आ जाता है मेंटल एज। मेंटल एज वही जो हमारे IQ फॉर्मूला में मेंटल एज है वो क्या है, उसको आपको क्लियर होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है आपके पास IQ दिया है, आपके पास बायोलॉजिकल एज दी है, तो आपको ये बोल देंगे कि आप मेंटल एज निकालो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा मेमोरी। तो मेमोरी से आपको टाइप्स पता होनी चाहिए मेमोरी के। जैसे हमारी बहुत सारी टाइप्स की मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी होती है हमारी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आगे इनके और पार्ट्स आ जाते हैं, और क्लासिफिकेशन कर दी है इनकी फर्दर। तो उसमें आ जाएगी आपके पास जैसे एपिसोडिक मेमोरी वगैरह इस तरह के। तो आपको मेमोरी का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं जो भी बात कर रही हूँ, ये मैं स्पेशली JBT टेट की ही बात कर रही हूँ। ये जितने भी टॉपिक है, ये JBT टेट में जितने भी अभी प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, वहाँ से ये मैंने निकाले हैं। फिर बात करते हैं हम क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी से तो हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है, और क्रिएटिविटी को इन्होंने हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही रिलेट किया होता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना, छोटा सा कंसेप्ट। फिर चलते हैं वेरिएबल्स की ओर। सो वेरिएबल्स JBT में ही आपको
जेबीटी साइकोलॉजी में आपको करवाया जाता है, एक टॉपिक आता है और बहुत ही मतलब बहुत ही डीप से ये पूछा जाता है, मतलब ऐसे इजीली आपको नहीं मिलेगा वेरिएबल, आप सॉरी इजीली वेरिएबल ऐसे देखने को नहीं मिलता है टॉपिक, जैसे हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मेंटल एज, इस तरह के टॉपिक है इजीली अवेलेबल होते हैं हमारी बुक्स में। वेरिएबल बहुत ही मुश्किल है ढूंढना, तो आपको मैं प्रेफर करूँगी आप जो साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है वो पढ़ो, उसमें आपको मिल जाएगा, बाकी आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद हमारा आ जाता है टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो आपको डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ना है, इसके आगे स्टेजेस है, आपको उन स्टेजेस को क्लियर करना है। और इसके बाद हम करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके जो टेस्ट है, थ्योरीज है, वो सभी आपको करना है। फिर हमारा आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जितनी भी हमारी डेवलपमेंट है, मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं हम स्टूडेंट की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये सारी डेवलपमेंट हमारी इंक्लूड होती है। तो ये सारी करनी है आपको, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसी तरह से आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी है, उन थ्योरीज को बहुत अच्छे से करना है। उन थ्योरीज के जो सॉरी उन थ्योरीज के जो स्टेजेस है वहाँ से क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं और हर बार डाले जाते हैं, तो थ्योरीज तो आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है। इसी तरह से हमारी मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर करिए, इसकी थ्योरीज जो भी दी है उन्हें क्लियर कीजिए। फिर हमारा इसी तरह सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट को भी इसी तरह से करिए। तो ये जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको थ्योरीज कोई भी स्किप नहीं करनी है। थ्योरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपकी ब्रूनर्स थ्योरी है, पियाजेस थ्योरी है, आपका कोहलबर्ग्स थ्योरी है, आपकी आ जाती है कोहलर्स थ्योरी। तो कोहलर्स थ्योरी ये आपकी आती है इनसाइट थ्योरी। तो यहाँ से भी हर बार क्वेश्चंस रहते हैं, तो थ्योरीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, इनकी स्टेजेस अच्छे से क्लियर करनी है। फिर इसके बाद हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, रेयर क्वेश्चन रहता है यहाँ से। फिर हमारा आता है लर्निंग। तो लर्निंग का कंसेप्ट भी आपको डीपली पढ़ना है, अच्छे से क्लियर कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। और फिर हमारा आता है मोटिवेशन। इन एडिशन टू दिस टॉपिक आप लोगों को करना है नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स। सो जेबीटी टेट में नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और ये हमारे डाल दिए जाते हैं साइकोलॉजी सेक्शन में ही, तो आपको इनको भी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उन लोगों ने नहीं किया होता है ये टॉपिक, उनको अच्छे से क्लियर नहीं होता है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को इजीली ये टॉपिक क्लियर होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, चाहे आप छोटी क्लासेस की साइंस की एनसीईआरटी ले सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल का या आप जो भी जर्नल साइंस के लिए बुक फॉलो कर रहे हो, आपको वो बुक फॉलो करनी है। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।